नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुंडलिया छंद, उसकी परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। तो आइए देखें हम इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा को जान लेते हैं, फिर उदाहरण देखते हैं। तो परिभाषा देखते हैं। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ में एक दोहा और अंत में एक रोला जोड़कर यह छंद बनता है। जिस शब्द से इस छंद का आरंभ होता है उसी से अंत भी होता है। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण का भाग होता है। तो यहाँ देखिए कई बातें लिखी गई हैं। इस कुंडलिया छंद के उदाहरण के लिए कुंडलिया छंद में क्या क्या चीजें होती हैं उसमें उदाहरण उसका दिया है, परिभाषा में है। यह विषम मात्रिक छंद होता है, अर्थात इसमें दोनों ओर की मात्राएं बराबर नहीं होती, असमान होती हैं। इधर की मात्रा कुछ और होगी, इधर की मात्रा कुछ, यानी जो यति होता है, यति के दोनों तरफ की मात्राएं भिन्न भिन्न होती हैं। और इसमें दूसरा दिया है, इसमें 6 चरण होते हैं। तो एक चरण पूरी एक पंक्ति का माना जाता है। ये नहीं कि हम यहाँ आकर के यति लगा दिए और रुक जाए तो एक खंड हो जाए, ऐसा नहीं है। पूरा एक मात्रा यहाँ तक लिया जाएगा। इसमें लिखा है 24 की मात्राएं होती हैं, तो अंत में 24 की मात्रा आएगी, बीच में ही 24 नहीं जोड़ा जाएगा। 6 चरण होते हैं तो 6 चरणों में 24 की मात्राएं होंगी। यहाँ लिख रहे हैं प्रारंभ में एक दोहा और अंत में रोला जोड़कर। प्रारंभ में एक दोहा होता है, अर्थात दोहा तो 2 लाइन का होता है, उसमें 4 चरण होते हैं। तो दोहा ये 2 लाइनें हैं और एक रोला जोड़कर, रोला में जैसा कि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि रोला में 4 लाइनें होती हैं पूरा, और हर एक लाइन में 24 मात्रा होती है। और दोहा में भी 2 लाइनें होती हैं और दोनों में 24 की मात्राएं होती हैं, 13 इधर 11 इधर। और इसमें ये सोरठा की तरह होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, यहाँ आकर के दोहे का उल्टा हो जाएगा, इसलिए सोरठा की तरह हो जाएगा। हमने आपको बताया था रोला में कि ये सोरठा की तरह होता है। तो यहाँ मात्रा बदल जाएगी, जो यहाँ 11 है वो इधर 11 हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा, इसमें इधर 13 है इधर 11 है। तो इसमें एक और बात लिखा गया है, जिस शब्द से इस छंद का आरंभ होता है, ये शब्द साई, उसी से अंत भी होता है, उसी से अंत भी होता है। ये स्पष्ट है कि अगर साई से प्रारंभ हुआ है तो साई से अंत भी होगा। ये कुंडलिया की विशेषता है। एक दोहा और एक रोला को जोड़कर कुंडलिया बनाया जाता है, दोनों को मिला दिया जाता है, कुंडलिया हो जाता है। दूसरी एक बात इसमें यह है कि दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण का भाग होता है। दोहे का चौथा चरण यज्ञ करावन हार दोहे का अंतिम चरण है और रोला का पहला चरण हो जाता है यज्ञ करावन हार। यही बातें दोहराई जाती हैं और इसी से ये उलट जाता है, रोला की तरह हो जाता है। क्योंकि यज्ञ करावन हार दोहे में जैसा कि बताया गया है, इधर 13 और इधर यानी पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर 11 मात्रा है। अगर हम मात्राओं का आकलन करें यहाँ पर
तो हो जाएगा 2 1 3, 3 1 4 2 6 7 8 2 10 1 11 की मात्रा हुई। तो यहाँ पलट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 1 3 4 2 6 7 8 2 10 1 11। वही चीज सेम यहाँ आ जाएगा। अब जो यहाँ 2 लाइन 11 की थी, अब यहाँ चारों लाइन 11 की हो जाएगी। तो ठीक उलट जाता है। दो एक दोहा और एक रोला जोड़कर यह बनता है। तो ये आपकी परिभाषा है। विषम मात्रिक छंद होता है, इसमें मात्राएं समान नहीं होती हैं। 6 चरण होते हैं, एक लाइन का 1 चरण मान के 6 लाइनों का 6 चरण माना जाता है, क्योंकि 2 लाइन दोहा का 4 लाइन रोला का मान के बनता है। और इसमें है जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी से अंत भी होता है। और इसके बाद यह लिख रहे हैं कि दोहे का चौथा चरण रोला का प्रथम चरण होता है, तो दोहे का चौथा चरण रोला का प्रथम चरण माना जाता है। तो जो ऊपर परिभाषा में लिखा गया है ठीक वही चीज नीचे दिया हुआ है। तो स्पष्टीकरण में हमको यही लिखना होता है कि स्पष्टीकरण में ये लिखना होता है कि उक्त छंद में यह स्पष्ट होता है, उक्त छंद से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें 2 लाइन दोहे की है और 4 लाइन रोला का है, क्योंकि दोहे में प्रथम और तृतीय चरण में 13, द्वितीय और चौथे चरण में 11 की मात्राएं होती हैं, और यहाँ भी वही चीज है 11 और 13 और 11। और रोला में उल्टा हो जाएगा, तो 11 और 13 की मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि यह छंद कुंडलिया छंद है। तो इसका यही स्पष्टीकरण है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कुंडलिया छंद किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है, और स्पष्टीकरण इसका क्या है। तो बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप धन्यवाद।